औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सभी का हसन ब्लॉगिंग। ये लाजिम नहीं कि हम एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करें, ये काफ़ी है कि हम एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचाएं। ये ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों की इस्लाह करें, ये काफ़ी है कि हमारी निगाह में अपने अयूब पर हो, यानी अपनी गलतियों पे, अपनी कोताहियों पे हो। हत्ता कि ये भी ज़रूरी नहीं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, बस यही काफ़ी है कि एक दूसरे के दुश्मन ना हो। याद रखें, रिश्तों को की खुराक सिर्फ़ और सिर्फ दिल का साफ़ होना है। तो जी, आप सब लोग कैसे हैं? आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप लोगों की ईद कैसी गुज़री ज़रूर मुझे बताइएगा। चलिए जी, अब हम बच्चे बड़ों की पसंदीदा सी रेसिपी बनाते हैं, तो शुरू करते हैं। पहले मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था और उसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया था और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक डाल के खूब अच्छी तरह से भून लिया था। जब ये भुन गया था, फिर मैंने इसमें 1 केजी जो है चिकन डाली थी और चिकन डाल के इसको खूब अच्छी तरह भून लिया था। मज़ेदार सा उसमें खुशबू आ जाए और मज़ेदार सा इसमें कलर आ जाए। जब इसमें मज़ेदार सा कलर आ गया था, भून लिया था, फिर इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च डाली थी 1 टीस्पून और जी इसमें मैंने नमक डाल दिया था। अपने जायके के मुताबिक डालिएगा, मैंने वैसे 1 टीस्पून ही नमक डाला था इसमें। फिर इसको खूब अच्छी तरह से जो है मिला लिया था। इसको खूब अच्छी तरह जब ये जो है मसाला इसमें अच्छी तरह रच बस गया था और जी इसे बस मैंने गला ली थी चिकन। बस मुझे चिकन गलानी थी ताकि इसके रेशे करने थे। फिर मैंने मैक्रोनी बॉयल की थी। मैक्रोनी बॉयल करने में मैंने जो है इसमें नमक डाल के इस पे सादी सी ये मैक्रोनी बॉयल कर ली थी। जब ये मेरी मैक्रोनी बॉयल हो गई थी, फिर जो है उसके बाद इसमें मैंने क्या किया था ये मैं आपको बताती हूँ। फिर मैंने इसमें ऑयल डाला था। जी मेरी मैक्रोनी बॉयल हो गई थी ठंडे पानी में से जब मैंने निकाल लिया था, फिर इसे मैंने ऑयल लगा के रख दिया था। इस तरह ये होता है कि मैक्रोनी आपकी चिपकती नहीं है, बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी रहती है। फिर मैंने वही ऑयल जो है चिकन का ऑयल जो मेरा बचा था ना, उसी ऑयल में मैंने गार्लिक डाले थे। कम से कम आप समझे तो 3 से 4 जब ये डाले थे, या समझे तो 2 टेबल स्पून 2 टीस्पून सॉरी गार्लिक डाल दी थी चॉप करके। फिर इसमें ही मैंने मटर डाल दिए थे। मेरे पास फ्रोज़न मटर थे, तो आपके पास तो अब फ्रोज़न ही होंगे, सबके पास ताज़े तो मुश्किल है। तो आधा कप मटर डाले थे और मैंने 2 गाजर डाली थी और 2 ही शिमला मिर्च डाल दी थी काट के बारीक-बारीक, और इसको काट के मैंने ज़बरदस्त सा इसे जो है, लेकिन इस सबको तेज़ आंच पे भूनिएगा। और आधी टीस्पून मैंने लाल मिर्च डाली थी इसमें, कुटी लाल मिर्च, और आधी टीस्पून ही नमक डाला था, क्योंकि देखिए मैंने चिकन में भी नमक डाला है और यहाँ भी, और अब मैं वाइट सॉस में भी नमक डालूँगी। तो मैं बना रही हूँ जी वाइट सॉस की मैक्रोनी, ज़बरदस्त सी वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ। आपको ज़रूर मज़ा आएगा, ज़रूर बनाइएगा। और फिर जी इसमें मक्खन मैंने मेल्ट कर लिया था। जब मक्खन मेल्ट हो गया था, मैंने मक्खन कम से कम लिया था समझें तो आधी मक्खन की टिकिया थी, यानी हाँ, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा डाला था। और फिर मैंने चिकन पाउडर लिया था 2 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च ली थी 2 टीस्पून, 1 टीस्पून जो है मैंने काली मिर्च ली थी, नमक हस्बे ज़ायक़ा ले लिएगा, और मैंने जो है गार्लिक पाउडर लिया था 1 टीस्पून। इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, ज़रूर डाल के देखिएगा। जो ये वाइट सॉस का जो टेस्ट है ना, एक अलग से मज़ेदार सा हो जाएगा आपका। जब ये मेरा मसाला इसमें हल्का सा मैंने इसे जो है भून लिया था, फिर इसमें मैंने दूध डाला था। दूध डाल के इसको खूब अच्छी तरह से मैंने मिलाया था, लेकिन तेज़ी से मिलाइएगा, क्योंकि आप अगर तेज़ी से नहीं मिलाएँगे तो इसमें जो है गुठलियाँ पड़ जाएँगी। इसको ज़रूर मिलाते रहिएगा। अच्छा, जब मैंने जो वाइट सॉस है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया था, फिर उसमें मैंने वही मैक्रोनी डाली थी बॉयल की हुई, सब्ज़ी जो की हुई थी, और जो चिकन किया था उसके रेशे कर लिए थे, उसको भी डाल दिया था और झटपट मिला दिया। आपके पास यकीन करें, जब अगर जो है ये वाइट सॉस आपने बस रेडी जल्दी से बनाना है और मैक्रोनी वगैरह बॉयल हो, तो आपकी ये झटपट से वाइट सॉस पास्ता मैक्रोनी तैयार हो जाएगी। और इसमें थोड़ा सा देसी टच
मैंने जो है वाइट सॉस में डाला था। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी, मुझे फ़ीडबैक दिएगा ज़रूर ब्यूटीफुल सा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, मज़ेदार सी लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखें, लग रही है ना माउथ वाटरिंग सी, ज़बरदस्त सी, झटपट सी। और अब तो ईद के बाद सब एक दूसरे की दावतें करते हैं, तो ज़रूर ये मैक्रोनी आप साइड डिश के तौर पे बना सकते हैं। ज़रूर तारीफ़ें वसूल करेंगे आप, ये मैं गारंटी से आपसे कहती हूँ। और जी, ज़रूर मुझे बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुज़री, आप लोगों की ईदी कितनी जमा हुई, ज़रा मुझसे भी शेयर करें। और जी, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। और हाँ, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और ख़ुद भी जो है, जब हम किसी को दुआओं में याद रखते हैं ना, तो हर कोई हमें भी दुआओं में याद रखता है, और ये अल्लाह ताला का वादा है। तो इसलिए दुआओं में ज़रूर सबको याद रखा करें। और जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।